अड़ोस में पड़ोस में जहाँ भी आप जाते हैं और आपको कथाएं सुन सुन के, बड़े अच्छे अच्छे विद्वानों की कथाएं आप सुनती रहती हैं या आप सुनते रहते हैं। आप अपने ऑफिस में भी भटके हुए लोगों को राह पर लाने की कोशिश कीजिए, उनको समझाइए, कहिए देखो जी दीदी ऐसा ठीक नहीं है, बढ़िया नहीं है। और हमारे ग्रंथों ने जो कहा है उन मर्यादाओं को पालन करना हम मनुष्य का ये काम है। आप समझाएंगे तो लोगों को क्यों नहीं समझ में आएगा। हमारे समझ आने पर तो महाराज भूत मानव बन गए, मानव बन गए, कभी ये देवता भी बन जाएंगे, इतना समझ गए। मेरी लिस्ट में ऐसे नाम ज्यादा हैं जो जीवन में 50-50 ड्राम शराब पी गए हों। अब वो ऐसे सुधर गए हैं कि पूछो ही मत बिल्कुल भी। हाँ, इतना बढ़िया जीवन जी रहे हैं। वो सब बर्बाद कर दिया, खेत वेत सब बेच दिए थे, लेकिन अब कहते हैं जीवन बन गया। पहले तुम क्यों नहीं मिले? हमने कहा तुमने खोजने की कोशिश नहीं करी थी पहले, नहीं पहले भी मिल जाते थे। तो आप समाज को कुछ सिखाने की, जो जिनका जो डिपार्टमेंट है, अपने अपने डिपार्टमेंट को पकड़ लो। जो शिक्षा विभाग का अधिकारी है वो खुद बिगड़ेगा तो समाज का क्या होगा। जितनी भी मेरी ब्राह्मण बहनें मुझे सुन पा रही हैं, इस बात के लिए कोशिश करना, मैं आपको आज नवमी के दिन प्रार्थना करता हूँ, सिर झुका करके प्रार्थना करता हूँ। मुझे बहुत ब्राह्मण परिवार के लोग सुन रहे होंगे। अपने घर में मीट मछली दारू इत्यादि को आने मत दीजिए, हाथ नहीं लगने देना। अपने बच्चों को बोलिए बेटा, इस समाज को सिखाने के लिए तुम्हारा धर्म कर्तव्य हमारे वेदों ने वर्णित किया है। लोग भटके नहीं। शिव पुराण में लिखा है कि यदि किसी गांव में एक भी ब्राह्मण का घर है और गांव बिगड़ गया है तो ये पूरी जवाबदारी जिम्मेवारी ब्राह्मण के ऊपर जाती है कि तुम्हारे होते हुए गांव बिगड़ कैसे गया। क्या सर तुम अकेली पूड़ी खाने के लिए आए थे? उनको संभालना सुधारना ये तुम्हारा काम था। टीचर बिगड़ा हुआ होगा तो बच्चे तो बिगड़ ही जाएंगे। बच्चों की श्रद्धा नहीं होगी उनके प्रति, बिल्कुल भी नहीं होगी, वो प्रणाम भी नहीं करेंगे उनको। कोई ब्राह्मण ये कहे कि आज समाज ऐसा हो गया है, ब्राह्मण को राम राम भी नहीं करते। मैं तो कहूँगा बढ़िया ब्राह्मण बनो, दुनिया तुम्हारे चरणों में लंबे होकर के लेट जाएगी, तुम्हारा चरणोदक ले लेगी। कोई सुदामा बने तो सही, इस धरती पर परमात्मा भी उसके चरण धोकर चरणोदक ले लेता है। पानी परात को हाथ छुओने नैनन के जल सो पग धोई। भगवान रो रो करके उसके चरण धो देते हैं। ब्रह्मत्व को समाप्त मत होने दीजिए, पूरी प्रकृति तुम्हारे चरणों में लेटी रहेगी, क्योंकि इस प्रकृति के तुम ज्येष्ठ हो, तुम बड़े भाई हो। सदैव से लोगों ने तुम्हारा आदर किया है, लेकिन जब बड़े बिगड़ेंगे तो छोटों की अश्रद्धा हो जाएगी। इसलिए आप ब्राह्मण और ब्राह्मणी बन करके अच्छे ब्राह्मण अच्छी ब्राह्मणी बनिए।